जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे साथ एक और क्रिकेटर छोटे मौजूद हैं, अहमद अली इनका नाम है। रिसेंटली ये अंडर 19 ट्रायल्स में सेलेक्ट हुए हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं ये। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? जी ठीक ठाक आपको मुबारक हो, आप ट्रायल में सेलेक्ट हुए हैं। जी खैर मुबारक। तो ट्रेनिंग जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग जारी है उसमें। हमारे कोच जो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और हम हमारे साथ एफ़र्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कोचेज़ का, जिन्होंने मेरे पर एफ़र्ट की और मैं अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ। अपने कोच का नाम तो बताएं। जी मेरे कोच का नाम राना बिलाल है, जो कि राना क्रिकेट क्लब के कोच हैं। और वो जल्लों के बहुत मशहूर हैं, जल्लों में उन्हें हर बंदा ही जानता है। वो बहुत अच्छी एफ़र्ट करते हैं बच्चों पे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपके कहने का मकसद है कि राने बिलाल का बड़ा किरदार है जी आपको ट्रेन करने में, और आपकी एफर्ट में बहुत किरदार है। जी उस्ताद उस्ताद ही होते हैं। जी उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं। उस्ताद के बगैर ना कोई बंदा कामयाब हो सकता, क्योंकि उस्ताद जो सिखा सकता और कोई नहीं सिखा सकता। अहमद अली, पाकिस्तान टीम कल वर्ल्ड कप फाइनल हार गई है, तो कुछ कहना चाहेंगे अगर आपने कल मैच देखा है तो? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैच देखा है। बैटिंग में थोड़ा कोलैप्स हुए थे, उसके बाद बॉलिंग में बहुत अच्छी एफ़र्ट की, पूरी टीम ने एफ़र्ट की, एफ़र्ट नज़र आई। जैसे कि इंडिया का मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, उनमें एफ़र्ट नहीं नज़र आई सिवाय एक दो लड़कों के। वहाँ पाकिस्तान टीम में पूरी टीम ने एफ़र्ट की, आपको आपको भी नज़र आई होगी एफ़र्ट। हारिस ने बहुत अच्छी फील्डिंग की उसमें, बाबर ने बहुत अच्छी एफ़र्ट की, शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह ने बहुत अच्छा कमबैक किया। शाहीन की इंजरी की वजह से थोड़ा सा रह गए, नहीं तो रिज़ल्ट कुछ और ही होता अगर शाहीन की इंजरी ना होती। अहमद अली, जो हमने कल टारगेट दिया था वो ठीक था? टारगेट आपके नुक्ता नज़र से, आप भी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ कहेंगे इस बारे में? टारगेट 15-20 रन शॉर्ट थे, मगर जिस तरह बॉलिंग ने जान मारी उस तरह हम विन कर सकते थे, मगर शाहीन की अनफॉर्चुनेटली इंजरी हुई, जिसकी वजह से हम मैच लूज़ कर गए। अहमद अली, आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी मुतमिन है। जो लोग देखे, बाबर नंबर 1 प्लेयर है और अभी भी नंबर 1 है। वो उसका इस वक्त बुरा वक्त है, जिसकी वजह से मतलब कि उससे बैटिंग नहीं हो रही अच्छी तरह। ये लोग भूल चुके हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के थोड़ा नाम हुआ है। पहले पाकिस्तान टीम को कोई पूछना नहीं था, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम की रैंकिंग भी बढ़ी है। पाकिस्तान टीम ने बहुत से मैचेस विन किए हैं, पाकिस्तान टीम ने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया हराया भी हुआ है। पर ये लोग उसके 1 महीना 2 महीना ना सही परफॉर्म करने की वजह से ये लोग उस बातें करें। पर बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, उससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में अभी नहीं है। आप हारने के बाद भी खुश हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से? जी बिल्कुल खुश हैं, जिस तरह उन्होंने एफ़र्ट की, एफ़र्ट नज़र आई। आपने और भी देखा ही होगा, हर बंदा ही खुश है। कोई भी ये नहीं है कि सैड हो, कि मतलब एफ़र्ट नज़र आए तो पाकिस्तान की सारी अवाम ही खुश होती है। एफ़र्ट ना नज़र आए तो फिर तो होती सैडनेस, पर सारी पाकिस्तानी अवाम खुश है। शुक्रिया अहमद अली, जी आलम। और हमारी दुआएं हैं कि आप फ्यूचर में एक अच्छे क्रिकेटर बने और हम आपको स्क्रीन पे देखें। जी आमीन आमीन। ये थे हमारे साथ अहमद अली, गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि तनकीद हर एक का हक बनता है, मगर तनकीद उतनी करें। अच्छा और बुरा वक्त इंसान की लाइफ में चलता रहता है, तो जब कोई अच्छा करता है तो हम बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मुतमिन हैं। तो मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।